पंजाब का पानी गैर कानूनी तौर पर सिंध को दिया जा रहा है। पानी की फराहमी को छुपाया भी गया। पंजाब हुकूमत ने इरसा को खत लिख दिया, कहा कम पानी मिलने पर किसानों की बेचैनी बढ़ रही है। इक़दामात से अमन अमान का मसला पैदा हो सकता है। फौरी तौर पर हिस्से का पानी दिया जाए। इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक पानी की मुनसिफाना तकसीम होती है, मॉनिटरिंग मौजूद है, पानी का खुद का निज़ाम है, कोई सूबा ज्यादा नहीं ले सकता। हसास सूरत हाल के पेश नज़र इल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब किया जाना चाहिए। और बैरिस्टर गौहर का कहना है इस वक्त तहरीक इंसाफ के किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीकी वफ्द की तकरीब का दावतनामा नहीं मिला, अगर मिलता तो ज़रूर जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस में अहम पेशरफ्त। आईनी बेंच ने ट्रांसफर जजेस को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने, जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोकने और जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की इस्तदा भी मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी। जजेस की असामियां खाली थीं तो ट्रांसफर के बजाय उन्हीं सूबों से नए जज क्यों तैनात नहीं किए गए। जस्टिस नईम अख्तर अगवान का सवाल। समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। दरखास्तों में उठाए गए निकात तवज्जो तलब हैं। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात आइंदा समात पर सुने जाएंगे। हुक्मनामे का मतन। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वतन से वालिहाना मोहब्बत। डॉलर्स भेजने के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। मार्च में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स आमद। स्टेट बैंक ने डेटा जारी कर दिया। 9 माह में 28 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी 99 करोड़ डॉलर्स भेजकर सर फहरिस्त। UAE 84, बरतानिया 68 और अमरीका से 42 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मसरत। कहा इक़दाम हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कासी है। तारिकीन वतन को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने का अज़्म। तारकीन वतन के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। पार्लियामेंट में मखसूस नशस्तों का ऑप्शन मौजूद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी जमातों से बात करें, कानून साजी करवाएं। सूबों से मैं खुद बात कर लूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से खिताब। ज़र मुबादला भेजने वालों को VIP प्रोटोकॉल और गोल्ड मेडल्स देने की सिफारिश। इवेंट में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से रवाना। कल खिताब में तारकीन के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। चेयरमैन OPF सैयद अली रजा ने बता दिया। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने कहा तारकीन वतन के लिए एक ही छत तले सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। आइंदा माह महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे का खदशा। माली साल के इख्तिताम पर अफरात ज़र की शरह 5 से 7% हदफ में रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बता दिया। कहा 2022 में महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। हुकूमती पॉलिसीज के बायस सूरत हाल में बेहतरी आई। आज तेल के अलावा दरामदाद में इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद करंट अकाउंट सरप्लस और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम है। इसराइल एक शख्स को मांग रहा है। जो हालात हैं लगता है उसे छुड़ा कर ले जाएंगे। PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा कि अख्तर मेंगल और महमूद अचकज़ई तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं थे। जो आपका साथ दे वो ठीक, जो ना दे वो गलत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा फ़लस्तीन में जुल्म की नई तारीख रकम की गई। 65,000 से ज़ायद अफराद शहीद, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। मज़लूमों को अक़वाम आलम की मदद की ज़रूरत है। पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। आला शख्सियात से मुलाकातें रवाबित को मजीद मुस्तहकम करेंगी। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे को कामयाब करार दे दिया। कहा मादनियात समेत मखसूस शोबों में शराकत दारी को फरोग दे रहे हैं। मजबूत सनतें पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होंगी। यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। अरकान कांग्रेस का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा करतारपुर का दौरा। कहा पाकिस्तान और भारत की तारीख सदियों पर मुहित है। उम्मीद है एक दिन दोनों मुल्कों के बेहतरीन ताल्लुकात होंगे। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में गजब की गर्मी। दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। नवाबशाह 45, सक्खर और मोहिंजोदड़ो में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
नौकंडी, सिब्बी, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा और बहावलपुर में भी पारा हाई। 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई, लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने एडवाइजरी जारी कर दी। स्कूलों में साफ और ठंडा पानी रखने और हवादार कमरों में क्लासें लेने की हिदायत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आमद और रफ्त से पोलियो फैलने का खदशा। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। दोनों मुल्कों में पोलियो हेल्थ इमरजेंसी लगाने की सिफारिश। बैरून मुल्क सफर से पहले वैक्सीनेशन लाजिमी करार दी जाए। सिफारिशात पर अगले 6 माह के लिए सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। दिसंबर में पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर देंगे। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का दावा, कहा वैक्सीन में कोई मनफी चीज नहीं, वालिदैन बच्चों को कतरे जरूर पिलाएं। काबुल में अफगान वजीर खारजा से पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन की अहम मुलाकात। मुहाजिरीन की वापसी, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और बाहमी तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल। फरीकैन का बातचीत जारी रखने और आला सतह वफूद के तबादलों पर इत्तेफाक। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने खलीलुर रहमान कमर केस का फैसला सुना दिया। मुल्जिमा आमना उरूज, ममनून हैदर और जीशान को 7 साल कैद की सजा। 8 मुल्जिमान बरी। शौहर आतिफ खान से उधार लेकर सैलून में सरमायाकारी की, टैक्स रिटर्न में भी रकम डिक्लेयर की। शौहर के पास पैसा कहां से आया मुझे नहीं मालूम। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में मॉडल नादिया हुसैन ने FIA में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कभी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस नहीं रही, इल्जाम बेबुनियाद हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न रुक सका। डिस्को बे के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जा बहक 2 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार। लियारी एक्सप्रेसवे पर मिक्सर ट्रक ने 3 गाड़ियों को रौंद डाला। औरंगी टाउन के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जा बहक। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। इसराइल का हमास से हथियार डालने और क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। जब तक फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्जा है हथियार नहीं डालेंगे। हमास का दो टोक मौक़िफ़। कैदियों का तबादला मुस्तकिल जंगबंदी से मशरूत। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यमन पर अमरीकी तैयारों की बमबारी, 6 शहरी जाँ बहक। जब तक इसराइल अस्करियत पसंदी छोड़ न दे खित्ते में अमन नहीं आ सकता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में गुफ्तगू। कहा बशार अल असद का तख्ता उलटने का मंसूबा इसराइल में बना। 2001 में 7 जंगों का मंसूबा पेश किया गया था। इराक, शाम और लीबिया समेत 6 जंगें हो चुकी। नेतन्याहू की ख्वाहिश के बावजूद ईरान अमेरिका जंग अब तक न हो सकी। पाकिस्तान और मराकशी अफवाज के दरमियान मुश्तरका मशकें। ISPR के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट में हुई। दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगी। यूनाइटेड करेंगे शिकार, ज़ल्मी का होगा वार। शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड और बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी में आज जोर का जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी में शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर से कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर पहली फतेह हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में एक्शन रिपोर्ट हुआ। PCB के मुताबिक उस्मान तारिक अगले मैचेस में बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन दोबारा एक्शन रिपोर्ट हुआ तो फिर रोक दिया जाएगा। ICC विमेंस क्वालिफायर के लिए आने वाली आयरलैंड की टीम का लाहौर के मकामी स्कूल का दौरा। वालिहाना इस्तकबाल हुआ। तालिबात के साथ क्रिकेट खेली, उन्हें टिप्स दी, स्पेशल बच्चों के साथ भी क्रिकेट खेली, तस्वीर बनवाई।